नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, यूनिट नंबर 2 के अंदर अधिगम के सिद्धांत हम पढ़ रहे थे और हमारे अधिगम के जो 4 सिद्धांत हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज है हमारा नेक्स्ट 5वां सिद्धांत, क्लार्क हल का अधिगम सिद्धांत। जो क्लार्क हल है उनका अधिगम सिद्धांत है। ठीक दोस्तों, ये सिद्धांत हम आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों, माइकल क्लार्क हल का अधिगम सिद्धांत है। देखो, ये कब दिया था? जो 1884 से 1952 इनका ये जीवन काल है। इनके उपनाम देख लेते हैं। उपनाम क्या है जो हल का अधिगम सिद्धांत है, क्योंकि उपनाम भी आपको याद करने ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपनाम दे दिया जाता है कौन सा भी। ठीक है, जो यहाँ पर 9 उपनाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा भी अगला दे सकता है। पूछ लेगा कि ये सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको इसके जो भी उपनाम है सभी ये भी आपको याद होने चाहिए। पुनर्बलन का सिद्धांत, सालक न्यूनता सिद्धांत, विदिक सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनतम सिद्धांत, उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत, आवश्यकता कमी पूर्ति सिद्धांत। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। जो आज का जो अधिगम सिद्धांत पढ़ने वाले हम, उसमें मेन जो बात है यही इसमें मेंशन है। यही इसमें मेंशन है कि आवश्यकता है उसकी कमी पूर्ति सिद्धांत है ये। ठीक है, आगे आपको बता दूंगा क्या है यथार्थ सिद्धांत। ठीक दोस्तों, तो ये तो हैं इनके उपनाम जो आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं। फिर देखो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन हल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में किया। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में किया। जो इनकी पुस्तक का नाम है, ये क्या नाम है पुस्तक का? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इस पुस्तक में किया था इन्होंने। इस सिद्धांत में प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया क्या होती है? कि आवश्यकता पूर्ति द्वारा सीखना। आवश्यकता पूर्ति द्वारा सीखना, ये है इसमें मेन प्रतिक्रिया। ठीक दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आवश्यकता की कमी पूर्ति सिद्धांत है ये। ठीक है दोस्तों, हल के अनुसार सीखना क्या है? आवश्यकता की पूर्ति करना है, ये है दोस्तों क्लार्क हल है। इनके अनुसार क्या है कि सीखना क्या है? अधिगम क्या है? अधिगम है आवश्यकता की पूर्ति करना। ठीक दोस्तों, आवश्यकता की पूर्ति करना। हल ने अपने प्रयोग चूहे पर संपन्न किए। दोस्तों, इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे पर। तो ये इनका नाम भी कई बार पूछ लेता है एग्ज़ाम में। स्किनर ने इसे अनुसंधान के लिए सर्वश्रेष्ठ अधिगम सिद्धांत कहा है। जो स्किनर है, स्किनर ने इसे अनुसंधान के लिए, अनुसंधान यानी खोज करना, तो खोज के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ अधिगम सिद्धांत कहा है। तो किसके लिए लागू होगा दोस्तों? ये वैज्ञानिकों के लिए। ठीक है दोस्तों, स्टोन्स ने हल के सिद्धांत पर प्रयोग किए थे। स्टोन्स भी एक तरह के वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिक है स्टोन्स, इन्होंने भी जो अपने सिद्धांत हैं, ठीक है, वो किस पर प्रयोग किए? हल के सिद्धांत के ऊपर ही उसने प्रयोग किए थे। हल का यह सिद्धांत आदतों के विकास पर बल देता है। हल का यह सिद्धांत क्या करता है कि जो बालक होते हैं उनमें आदतों का विकास करना, इस पर बल देता है। आदतों के निर्माण के लिए पुनर्बलन क्रिया के तुरंत बाद दे देना चाहिए। आदत होती है, हमें किसी में आदत का निर्माण करना है, तो पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन क्रिया के तुरंत बाद दे देना चाहिए। हम कोई भी बालक है, जैसे ही कोई क्रिया करेगा तो उसके तुरंत बाद उसको पुनर्बलन देना चाहिए। ठीक दोस्तों, और वो पुनर्बलन होगा कैसा? सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, वो भी आगे है। देखो, यह सिद्धांत नकारात्मक पुनर्बलन को महत्व प्रदान करता है। ठीक दोस्तों, यह सिद्धांत
नकारात्मक पुनर्बलन को महत्व प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये दे रखा है यहाँ पर कि आवश्यकता की कमी पूर्ति सिद्धांत। इसका मतलब क्या होगा? देखो दोस्तों, ये रहा आवश्यकता की कमी पूर्ति सिद्धांत। इसके लिए आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे जो बालक होते हैं, बोर्ड क्लास वाले, 10वीं 12वीं क्लास वाले बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनमें क्या होती है, वो एग्ज़ाम से पहले कई बच्चे नहीं पढ़ते हैं। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो लोअर कैटेगरी के होते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि मुझे तो केवल पास होने के लिए पढ़ना है। तो वो क्या करते हैं, तो वो पूरी साल तो पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही एग्ज़ाम उसके पास आती है तो वो महीने 2 महीने में अपनी किताब उठाते हैं और उसको पूरी करने का प्रयास करते हैं, और पूरी तो हो नहीं पाती है। तो दोस्तों वो पढ़ते क्यों हैं? वो पढ़ते हैं अपनी कमी पूर्ति यानी उसको तो केवल पास होना है। ठीक दोस्तों, क्या सोचते हैं वो, मुझे तो केवल पास होना है, पास होने के लिए पढ़ना है। ठीक दोस्तों, मतलब क्या हुआ कि उसे कोई कमी है और उसको पूर्ति करनी है। तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए जो भी उसके द्वारा जो क्रिया की जाएगी वह इस सिद्धांत के अंतर्गत आएगी। और दोस्तों ये सिद्धांत किस पर बल देता है? कमी पूर्ति पर, इस पर ही बल देता है। इसके द्वारा मतलब क्या हुआ कि अब देखो पूरे साल तो उसके याद हुआ नहीं, पूरे साल अगर वो पढ़ेगा भी, ठीक दोस्तों, अगर वो पढ़ना चाहेगा तो भी उसको वो याद नहीं होगा, क्योंकि उसका क्या माइंड कमज़ोर है। फिर क्या होगा? कमी पूर्ति सिद्धांत इस पर बल देता है। क्यों ये इस पर बात पर बल इसलिए देता है क्योंकि जैसे एग्ज़ाम पास आएगी तो उसका माइंड क्या होगा, ऑटोमेटिक उसका माइंड तेज़ चलने लगेगा, ऑटोमेटिक उसका माइंड तेज़ चलेगा और उसको याद भी हो जाएगा उस टाइम पे। तो ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है। इसके लिए आपको एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। ठीक दोस्तों, देखो जो सिलेक्शन होते हैं, अभी जो मैंने एग्जांपल बताया है वो क्या हुआ, वो दबाव, वहाँ पर क्या है, दबाव की अवस्था है, उस पर प्रेशर है। किसका? एग्ज़ाम का प्रेशर। उस पर एग्ज़ाम का प्रेशर मान लो, या फैमिली का प्रेशर मान लो कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो मुझे मेरे जो पेरेंट्स हैं उसे डांट पड़ेगी, आगे मुझे नहीं पढ़ाएंगे। तो उस पर क्या है, एक तरह का प्रेशर है। तो वह प्रेशर पे क्या पड़ता है, प्रेशर के कारण वह पढ़ता है और एग्ज़ाम में पास हो जाता है। तो उसकी क्या हो जाएगी, जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी, कमी की पूर्ति हो जाएगी और वो पास हो जाएगा। तो ये सिद्धांत ये है। और एक एग्ज़ाम्पल और बताया मैंने आपको, जैसे बताना चाहूँगा मैं आपको कि जैसे गवर्नमेंट जॉब लगने वाले जो होते हैं स्टूडेंट, गवर्नमेंट जॉब लगने वाले होते हैं, कई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाते हैं। क्योंकि वो अच्छी फैमिली से होते हैं। कई वो सोचते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है, मैं पढ़ूँगा या फिर नहीं पढ़ूँगा तो मुझे क्या ज़रूरत है, कई की सोच होती है। ठीक है दोस्तों, वो सोचेगा कि अभी तो कमाने वाले हैं घर में, मुझे तो अभी इतनी लोड नहीं है, तो वह इतना सक्सेस नहीं हो पाता है। दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार वह यह बताया गया है कि वह स्टूडेंट जल्दी सक्सेस होगा जिसके घर में कमी है। ठीक दोस्तों, वह सोचेगा कि मेरे घर में नौकरी की बहुत ज़रूरत है और मुझे ये नौकरी लगनी ही लगनी है। ठीक दोस्तों, तो उस पर जो कंडीशन लागू होगी तो वह जल्दी नौकरी लग भी जाएगा। तो दोस्तों ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि उसके में जो घर में जो कमी है, पैसे की कमी है, आर्थिक तंगी है, तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी कमी की जो पूर्ति हो जाएगी, उसकी कमी की पूर्ति हो जाएगी और वह नौकरी भी लग जाएगा। तो वह दबाव के अंदर, ये भी अवस्था कौन सी है, ये भी जो अवस्था है, स्थिति है, दबाव वाली है, प्रेशर वाली है। तो इस स्थिति में भी वह क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। तो ये सिद्धांत इस तरह से आवश्यकता की जो कमी पूर्ति है इस सिद्धांत पर बल देता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों आगे देखो, यह सिद्धांत नकारात्मक पुनर्बलन को महत्व देता है। देखो दोस्तों, अब जो दबाव वाली स्थिति होती है इस पर माइंड क्या होता है, माइंड पे प्रेशर होता है, तो वो क्या होता है, इसको एक तरह से नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है।
सकारात्मक नहीं होता, वो कैसा होता है, परिसर में जो काम होगा वो कैसा होगा, नकारात्मक पुनर्बलन होगा। हेल के अनुसार उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध चालक और पुरस्कार दोनों पर आधारित होता है। इसके अनुसार क्या है कि उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध चालक और पुरस्कार दोनों पर आधारित होता है। यहाँ पर पुरस्कार क्या है, पुनर्बलन है, नकारात्मक पुनर्बलन। यह सिद्धांत आंतरिक अभिप्रेरणा को महत्व प्रदान करता है। यह सिद्धांत क्या करता है कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक यानी उसके अंदर ऑटोमेटिक अभिप्रेरणा उसके अंदर जागृत होगी। क्यों, उसको उसकी जो कमी है उसको पूर्ति करना है। ठीक दोस्तों, कमी की क्या करना, उसको पूर्ति करना है। एग्ज़ाम पास में आ रही है तो क्या करेगा वो बच्चा, पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा जागी कि मुझे पास होना है, तभी वो पढ़ेगा। क्योंकि वो पूरी साल तो नहीं पढ़ पाया। अब क्या हुआ, अब क्यों पढ़ रहा वो, क्योंकि उसके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा जागृत हो चुकी है। ठीक दोस्तों, फिर है हेल ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में 17 स्वयं सिद्धांत तथा 17 अनुमानित उप सिद्धांत और 133 प्रमेय प्रस्तुत की थी। ठीक दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। हेल के अनुसार सीखने का संबंध सीखने के सबलीकरण से है। सबलीकरण यानी सरलीकरण से है। यह सिद्धांत गणितीय और वैज्ञानिक आधार तथा मानव व्यवहार पर आधारित है। गणितीय और वैज्ञानिक आधार पर क्या है, आधारित है। क्योंकि वैज्ञानिक होते हैं वो भी क्या करते हैं, वैज्ञानिक भी उसी चीज़ की खोज करते हैं जिनकी उनकी आवश्यकता होती है। ठीक दोस्तों, बालक क्यों पढ़ा, क्योंकि उसको आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, अगली क्लास में बैठने की आवश्यकता है। ठीक है, जो स्टूडेंट है वो, ठीक है, कोई छात्र है वो जॉब क्यों लगा, क्योंकि उसको जॉब की आवश्यकता है और उसकी कमी की पूर्ति हो गई। वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उनको आवश्यकता है और प्रयोग करने के बाद क्या हो जाएगी, उसकी जो कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो ये सिद्धांत है। ठीक दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इसको दोबारा से पीछे करके फिर वीडियो को फिर से देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और दोस्तों इसमें ऐसा कोई ख़ास नहीं है, जैसे मैंने आपको बता दिया वो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।